Hi everyone, very good morning. हेलो एंड वेलकम टू गोकी प्ले। गोकी प्ले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल। सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग, कैसे करेक्ट ब्रीदिंग करना होता है वेट ट्रेनिंग करते वक्त, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ब्रीदिंग करना, कैसे ब्रीदिंग करना है, सारी चीजें आज की क्लास में हम समझेंगे इन डिटेल। So right now waiting for more people to join the class, so stay tuned, and once we have good number of people with us, we will end the intro part and start with the class. Aida ji, very good morning. How are you doing? Sagar bhai, hello. Good morning. So 146 people live with us, which is increasing the attendance, and also the hearts are increasing, which I'm very happy to see. 200 hearts already. So इसी तरह hearts को press करते रहो, tap करते रहो और hearts दबाते रहो बार बार लगातार to increase the number of hearts of this class. So बाकी लोग जो आ चुके हैं लाइव, आप लोग भी कमेंट ड्रॉप कीजिए गाइस, शो योर प्रेजेंस थ्रू योर कमेंट्स। बताइए हमको कि आप भी इस क्लास में अटेंड कर रहे हो, यू आर पार्ट ऑफ द क्लास। कमेंट करके बताइएगा। How to breathe correctly while lifting weights is the topic for today. I'm fine. I'm also very good. Thank you for asking, Aida ji. So 205 people live and we are starting in next 2 minutes. 2 मिनट और रुकेंगे और उसके बाद स्टार्ट कर देंगे क्लास। people live, 215 with 555 hearts. Wow. Rohit Talwar ji, hello. Good morning. How are you? Sheena, hi Sheena. Good morning. सो फ्राइडे आ चुका है, वीकेंड आने वाला है कल से, एंड आई एम श्योर कि आप सबके काफी सारे वीकेंड प्लान्स होंगे अच्छे अच्छे। सो अगले 1 मिनट में वी विल स्टार्ट विद द क्लास एंड we will start with a topic which is how to breathe correctly while lifting weights. वेट लिफ्ट करते वक्त कैसे आपको ब्रीदिंग करना है, why breathing is so important while lifting weights, and breathing pattern कैसा होना चाहिए, ब्रीथ जो नहीं करते हैं उनको क्या होता है, जो ब्रीथ करते हैं अगर तो क्या होता है, everything we'll discuss in detail. Thank you शीना जी। हितेश जी hello. We'll join later, have to go. No problem रोहित जी, we'll see you later. Next class में आइएगा शाम में 6 बजे, ठीक है। सो आई थिंक वी शुड एंड द इंट्रो एंड स्टार्ट विद द क्लास सो दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच द क्लास अगेन यू डोंट हैव टू वेट मच, यू कैन क्विकली स्किप द इंट्रो पार्ट एंड स्टार्ट विद द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द क्लास। तो इंट्रो हो गया एंड या सो वंस अगेन वेलकम टू गोकी प्ले। मैं हूं आपका गोकी कोच तुफैल और ये है मेरी क्लास जिसका नाम है गेट फिट विद तुफैल।
सो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग टेक्निक्स, ब्रीदिंग कैसे होनी चाहिए और क्यों ब्रीदिंग जरूरी है वर्कआउट करते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त, इसको हम समझेंगे, राइट। सो पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम समझते हैं कि व्हाट इज आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही सिंपल सिस्टम है समझने के लिए। इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर नोज, ठीक है। हम ब्रेथ जो लेते हैं दो तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। एक ले सकते हैं हम नाक से और एक ले सकते हैं हम माउथ से। जैसे कि बिल्डिंग से निकलने के एक, या तो आप लिफ्ट से निकलते हो या फिर स्टेयर्स से निकलते हो, ठीक है। और इसके अलावा चलो वो छोड़ दो, मैं आपको दूसरा एग्जांपल लिख देता हूँ। फ्लाइट में आप जा रहे हो या फिर बस में आप जा रहे हो एग्जांपल के तौर पे, तो जो गेट दिया गया था, एक गेट दिया जाता है, यहाँ से आप एंटर करते हो, जहाँ से आप एग्जिट करते हो, राइट। बट उसके अलावा एक इमरजेंसी एग्जिट आपको दी जाती है कि वो जो विंडो रहेगी वहां से वो डोर टाइप रहेगा, वो इमरजेंसी डोर, वो खोल के आपको वहां से बाहर निकलना है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी टू सेव योर लाइफ। इसी तरह से जो नाक आपकी होती है वो दैट इज अ रेगुलर गेटवे, वो रेगुलर रास्ता है, वहां से ही आपको ब्रीदिंग इनहेल एक्सेल करना है। बट माउथ इसलिए दिया गया है ताकि जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो आप ब्रीदिंग कंटिन्यू कर सको और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ले सको इमरजेंसी सिचुएशन में। जैसे कि इट कुड बी एज सिंपल एज कि आपको बहुत ज्यादा सर्दी हो गई है और दोनों नॉस्ट्रिल्स आपकी एकदम जाम हो गई है, बहुत ज्यादा जाम है, ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी हुई, तो ऐसे में तो फिर जान चली जाएगी, राइट। कॉज ऑफ डेथ सर्दी, राइट। इट कुड बी सो मिजरेबल, राइट, सर्दी की वजह से। इसीलिए एक इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी एक रास्ता दिया गया है जिसकी वजह से जहां से हम ब्रीदिंग कंटिन्यू कर सकते हैं एंड वी डोंट डाई आउट ऑफ सच बेसिक सिचुएशन। सर्दी तो होती रहती है, इट इज गुड एक्चुअली, इट एक्टिवेट्स योर इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से। जब सर्दी होती है योर इम्यूनिटी फाइट्स बैक एंड क्योर्स यू एंड हील्स यू, तो इम्यून सिस्टम का भी थोड़ा एक्टिवेशन होता है, विच इज अ गुड थिंग। दैट डजंट मीन कि आपको बहुत सर्दी अभी चाहना है कि हाँ मुझे सर्दी हो जाए, सर्दी प्रे करते रहना है कि मुझे सर्दी हो जाए, ऐसा नहीं। बट अगर कभी कभार हो जाती है तो इट इज अ गुड थिंग। हाँ, अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली होती है या एक बार अगर हो गई तो बहुत हफ्तों तक चलती है, दैट इज अ बैड थिंग। बट कभी कभार सर्दी हो जाना, एक आध दिन, दो दिन के लिए फिर चले जाना, इट्स अ गुड थिंग बिकॉज आपका इम्यून सिस्टम भी हेल्दी रहता है, ठीक है। सो हाँ, हम बोल रहे थे कि जब सर्दी हो गई है फॉर एग्जाम्पल तो सांस नहीं ले पा रहे तो माउथ से ब्रीदिंग कर सकते हैं इन इमरजेंसी सिचुएशन। इसी तरह जब आप बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटी करते हो, आप रनिंग कर रहे हो बहुत तेज, ठीक है, आपकी बस छूट रही है, आप बहुत तेज भाग रहे हो बस पकड़ने के लिए, ठीक है, या फिर आप ट्रेन पकड़ रहे हो या फिर यू गेटिंग लेट या व्हाट एवर द रीजन, आप स्प्रिंटिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप बहुत ज्यादा तेज भागते हो। ऐसे सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा ब्रेथलेस होते हो, तो फिर आप ना चाहते हुए भी आप मुंह से सांस लेते हो। क्यों? क्योंकि नाक जो आप देखोगे, नोज, ये नॉस्ट्रल्स आपके जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, वहां पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एयर ही जा पाती है। और माउथ इज जस्ट लाइक बहुत सारा एयर एक साथ में आप इनहेल कर सकते हो और बहुत सारा एक्सेल भी कर सकते हो। नाक में इतना ज्यादा इनहेल एक्सेल एक बार में नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स द वॉल्यूम ऑफ एयर, द क्वांटिटी ऑफ एयर विच यू इनहेल एंड एक्सेल थ्रू योर नोज इज लेसर कंपेयर टू योर माउथ। तो आप बोलोगे फिर माउथ से ब्रीदिंग क्यों नहीं है? इससे बेटर है कि माउथ से ही करो, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन, बहुत ज्यादा एयर मिलेगी और बहुत ज्यादा हमको एक्सेल करने भी मिलेगा, राइट। ये सवाल आ रहा होगा तो इसका जवाब मैं दूंगा, बट अगर इतना समझ में आ रहा है तो थम्स अप देते रहिए, एक्नॉलेज करते रहिए एंड लेट मी नो दैट यू अंडरस्टैंडिंग। आज ज्यादा ही गर्मी है, इज इट? सो कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड। श्री पवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? Okay, Sri Pawan, thumbs up. I let you thumbs up. बाकी लोग एक्नॉलेज करो गाइस, थम्स अप दे दो या फिर यस लिख दो, समझ रहा है तो ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड कि व्हाई डोंट वी ब्रीथ विद द माउथ देन, हम क्यों फिर नाक से ही सांस लेते हैं? तो ये इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे नाक में नॉस्ट्रल्स होते हैं जो एयर को फिल्टर करते हैं, ठीक है। हमारी नाक में बहुत सारे लोगों को, ऑलमोस्ट सभी को नाक में बाल भी होते हैं। कुछ लोगों के नाक के बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं जो बहुत
बाहर भी आने लगते हैं। कुछ कुछ लोग के छोटे से रहते हैं, थोड़े रहते हैं, अंदर रहते हैं, बट होते सभी को है। ये इसलिए होते हैं, देयर इज अ रीजन फॉर यू टू ब्रीथ फ्रॉम द नोज बिकॉज यू हैव नॉस्ट्रल्स व्हिच फिल्टर्स द एयर एंड देयर आर हेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स। व्हाट काइंड ऑफ प्रोटेक्शन, राइट? क्योंकि बाहर हवा में अभी हमारे आसपास कितने सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस घूम रहे हैं, हमको नो आइडिया बिकॉज वी कैन नॉट सी देम। हवा को कोई देख सकता है कि नहीं? और हवा में कितने बैक्टीरियाज घूम रहे हैं वो भी हम नहीं देख सकते बिकॉज दोस आर सो टाइनी। हमारी हम नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते। हाँ, बाइनोकुलर लेके या फिर वो लेके, वो सब इक्विपमेंट्स लेके शायद आप देख लोगे, बट ऐसे हमारी जनरल नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते बिकॉज दोस आर सो टाइनी, सो स्मॉल। तो इनहेल करते वक्त जब हम नाक से इनहेल करते हैं, पहली बात तो जो बाइक ट्रैवल बहुत करते हैं या जो बहुत आउटडोर काम बहुत करते हैं, डस्ट वगैरह में जिनका आना जाना या फिर धूल मिट्टी में या फिर बाहर बहुत होता, उनके नाक के बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं बिकॉज उतना ज्यादा कम्युनिकेशन होता है जर्म से। तो वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नाक के बाल बहुत बढ़ते ताकि वो अंदर एंटर ना हो पाए। पहला लेयर ऑफ फिल्ट्रेशन। उसके बाद भी अगर एंटर हो जाते हैं तो नॉस्ट्रिल्स से वो फिल्टर होते हैं। जो प्योर एयर होती है, ऑक्सीजन होता है, वही आप अंदर लेते हो, और जो बैक्टीरिया जर्म्स है वो बाहर का बाहर आप रह जाते हैं, और फिर जब आप एक्सहेल करते हो तो वो फिर से बाहर निकल जाते हैं, राइट? दैट इज व्हाई वी ब्रीथ फ्रॉम द नोज। माउथ में नॉस्ट्रिल्स नहीं होते हैं, माउथ में बाल नहीं होते हैं, तो जो भी आप ले रहे हो तो एयर के साथ साथ क्या क्या अंदर जा रहा है, यू हैव नो आइडिया अबाउट इट, राइट? So the healthiest way to do your breathing is through your nose and not through your mouth. But in emergency situation जहाँ पे आपकी नाक बंद है, सर्दी है, या फिर बहुत ज्यादा थक गए हो, बहुत जल्दी आपकी ब्रीदिंग हाई हो रही है, तो फिर आपको मुंह से सांस ले सकते हो। बट उसकी हैबिट नहीं बनाना है कि बहुत मुंह से ही सांस ले रहे हो, नाक से ले ही नहीं रहे हो, ऐसे नहीं करना है। आपको नाक से सांस लेना है ब्रीदिंग, ठीक है? क्लियर है गाइस? हितेश जी, Sheena ji, I want to know how to breathe while lifting weights. That's what we are discussing in today's class, Sri Pawan. Okay, Ida ji has a question. Is there a difference between breathing during yoga and breathing? Yes, there is a difference. वेट ट्रेनिंग का आपको मैं बता दूं कि एक फंडा होता है कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट के टाइम ही आपको इनहेल करना है और एक पर्टिकुलर मूवमेंट के टाइम ही आपको एक्सहेल करना है। उसको आप उल्टा नहीं कर सकते, उल्टा करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्या है वो चीज मैं बताऊंगा आपको अभी। आई गेट कंफ्यूज्ड which movement of exercise में you should breathe in and wow, that's what the discussion is. So कितने सारे लोगों को ये queries थी, right? So I'm glad कि ये टॉपिक हम लोग आज कवर अप कर रहे हैं जिससे कि आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से दूर हो जाएगा। श्री पवन thumbs up, वैभव जी hello, thank you for the thumbs up. Yeah, man. Okay, ma'am. ओके, अब थोड़ा और रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग समझते हैं। जब आप इनहेल करते हो, वो एयर आपके विंड पाइप से जाते हुए आपके लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स एक्ट्स लाइक अ बलून। ओके, एक बलून में आप हवा भरते हो और फिर बलून को ऐसा खोलते हो तो हवा बाहर निकलती है। तो किस तरह से वो बलून एक्सपैंड हो रहा है और किस तरह से बलून वो श्रिंक हो रहा है, आप अपने लंग्स को उस तरह से सोचिए। जब आप इनहेल करते हो, यू फिलिंग योर बलून विद द एयर, बलून फूलता है, और जब आप एक्सहेल करते हो तो आपका बलून श्रिंक हो जाता है। वैसे ही आपके लंग्स श्रिंक हो जाते हैं। इट इज एन एक्सरसाइज फॉर योर लंग्स। हम लोग दिन भर में बहुत ज्यादा शैलो ब्रीदिंग करते हैं, डीप ब्रीदिंग हार्डली करते हैं हम लोग। दैट मीन्स आपके लंग्स की आप सिर्फ 30 to 40% कैपेसिटी ही यूज कर रहे हो, उसकी 100% कैपेसिटी यूज ही नहीं कर रहे हो। इसीलिए जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप ब्रेथलेस होते हो, डीप ब्रेथ आप लेते हो, या फिर मेडिटेशन या फिर योगा जब आप ये करते हो, इट इज नॉट ओनली योर फिजिकल एक्सरसाइज फॉर योर मसल्स बट इट इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज फॉर योर लंग्स बिकॉज दैट्स व्हेन यू यूटिलाइज द 100% कैपेसिटी। आप पूरी तरह से अपने लंग्स को स्ट्रेच करोगे, एक्सपैंड करोगे और पूरी तरह से उसको एक्सहेल करके श्रिंक करोगे। तो ये आपके मसल्स की, लंग्स की एक्सरसाइज हो रही है, पूरी 100% कैपेसिटी यूज होगी। अब इसका एग्जांपल, आपके बाइसेप्स की ताकत है 50 किलो उठाने की, आप खाली 10 किलो उठा रहे हो, तो बाइसेप्स आपके यूज हो रहे हैं, बट क्या आपके बाइसेप्स ग्रो हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे बिकॉज यू नॉट यूजिंग द 100% कैपेसिटी। 100% आपकी स्ट्रेंथ आप यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो, तो वो ग्रो कैसे होंगे, है ना? स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे? इनफैक्ट स्ट्रेंथ कम हो सकती है बिकॉज 50 की स्ट्रेंथ है और आप 10 ही करवा रहे हो, ठीक है?
तो वो कम भी हो सकती है स्ट्रेंथ। इसीलिए जब आपकी लंग्स की कैपेसिटी 100% है और आप सिर्फ 30-40% यूज करते हो दिन भर में, तो लंग्स आपके वीक हो सकते हैं, बिकॉज नॉट ऑल द सेल्स ऑफ द लंग्स आर गेटिंग एक्टिवेटेड। ठीक है, बाकी के लंग्स आपके पैसिव हो रहे हैं, बहुत वीक हो रहे हैं, प्रॉपर वर्क ही नहीं हो रहा है, राइट। तो इसीलिए 100% कैपेसिटी ऑफ द लंग्स यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो इट इज डिफिकल्ट टू टेक डीप ब्रेथ्स ऑल द टाइम 24/7, बट आपको एक्सरसाइज करना है ताकि आपकी लंग्स की भी एक्सरसाइज हो। आपको रात में सोते वक्त थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग कर सकते हो, सुबह उठने के टाइम 1-2 बार तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा डीप ब्रीथिंग करना ही है, ताकि आपके लंग्स की भी कैपेसिटी अच्छी यूटिलाइज हो और लंग्स की भी स्ट्रेंथ अच्छी रहे। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये ऑक्सीजन जब अंदर जाता है तो ये रीच आउट होगा, फिर आपकी इनडायरेक्टली पूरा प्रोसेस फॉलो करके ही जाएगा आपके हार्ट के पास, और हार्ट इस ऑक्सीजन को आपके ब्लड में सप्लाई करेगा। आपके ब्लड, हार्ट का काम क्या होता है? टू सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। नॉट ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ न्यूट्रिशन भी होता है। वट एवर यू ईट वो भी ब्लड फ्लो से ही पहुंचेगा ना। आप खाना खा रहे हो मुंह से, खाना जा रहा है स्टमक में, बट वो खाना आपके आर्म्स तक कैसे पहुंचेगा, चेस्ट तक कैसे पहुंचेगा, हिप्स तक कैसे पहुंचेगा, लेग्स तक कैसे पहुंचेगा? थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। इनहेल कर रहे हो आप, वो हवा क्या अंदर कोई पाइप थोड़ी होती है, वहां पाइप से हवा जाके सब जगह पहुंचेगी। तो उसको एक मीडियम चाहिए, एक कॉमन मीडियम चाहिए, ऐसा मीडियम जो हर एक सेल्स के पास पहुंचता है। दैट मीडियम इज ब्लड। वो मीडियम एक ऐसा मीडियम है जहां हर एक सेल के पास आपके पहुंचता है, हर एक सेल के पास आपके पहुंचेगा। इफ यू get a cut over here, you will bleed. If you get a cut over here, you will bleed. If you get a cut on your face, you will bleed. If you get a cut on your legs, you will bleed. जहां कहीं भी आपको कट होगा वहां से ब्लीडिंग होती है। क्यों? क्योंकि हर जगह आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, हर एक सेल्स के पास आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। आप कोई ट्राई नहीं करना जैसे ब्लड फ्लो है कि नहीं चेक करता हूं मैं कट करके, ऐसा मत करना। बट ट्रस्ट मी, यू डू गेट योर ब्लड वेन एवर यू गेट अ कट। तो ब्लड सप्लाई हर जगह पहुंचता है। तो ब्लड इज द मीडियम जहां से आपका ऑक्सीजन भी पहुंचेगा और न्यूट्रिशन भी पहुंचेगा एंड आपके सेल्स तक पहुंचेगा। एज अ रिजल्ट आपके सेल्स हेल्दी रहते हैं, अलाइव रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसेस होता है। पूरा का पूरा प्रोसेस आपको अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप दे दीजिएगा। नाउ विल मूव ऑन टू द वेट ट्रेनिंग पार्ट के वेट ट्रेनिंग में कैसे ब्रीदिंग करना है, एंड विल जस्ट कंक्लूड इट। और फिर सवाल देखेंगे हम। सवाल एक भी नहीं आ रहा है। व्हाट हैपेंस श्री पवन, शीना जी, आइडा जी, सवाल पूछिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा। हितेश जी भी सवाल पूछ सकते हैं, जो है सब, वैभव जी, संतोष जी। कैन यू गाइड मी ऑन टू गेन मसल्स नेचुरली इन स्किनिंग? वेरी गुड। मैंने इसके ऊपर एक पूरी क्लास किया हुआ है, संतोष मिश्रा जी। क्लिक ऑन माय प्रोफाइल पिक्चर, स्क्रॉल अप, आपको वो क्लास दिख जाएगी कि मसल बिल्डिंग गाइड फॉर स्किनी गाइड्स क्या करना है, वो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि आप देखिए उसको। इन शॉर्ट अगर आपको बताओ तो वेट ट्रेनिंग करो 3 से 4 बार हफ्ते में। हैवी वेट्स उठाओ, इतना भी हैवी नहीं कि आपकी कैपेसिटी से ज्यादा, बट इतना हैवी कि कम से कम 6 रेपिटेशन कर पाओ, और इतना हैवी कि आप ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 10 ही, कम से कम 6 करो और ज्यादा से ज्यादा 10 ही करो। 10 से ज्यादा आपसे होगा ही नहीं ऐसा। So choose a weight for yourself with which you can do at least 6 repetitions and not more than 10 repetitions. And 9th or 10th would be very challenging. ऐसे नहीं कि हल्का उठा के 10 रख दिया और कर दिया, ऐसे नहीं, challenging ones. What workout you did in this class? आसिफ हुसैन जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम। प्रदीप जी, कहाँ थे आप? थैंक यू फॉर द थम्स अप। आइडा जी, थम्स अप। वेट, हाँ, वी कमिंग टू दैट वेट पार्ट। ठीक है, वैभव कामले जी, सो फार सो गुड, अमेजिंग अमेजिंग। Should be breathe till 15 reps with core in. बता रहा हूँ आपको श्री पवन जी, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय द वे, आई शुड आंसर इट एंड आस्क मोर एंड मोर क्वेश्चंस। और भी क्वेश्चंस पूछो, और भी सवाल पूछो। ठीक है, सो एक्सरसाइज करते वक्त ब्रीदिंग क्यों जरूरी होती है? ठीक है, आपके बॉडी में हर वक्त आप ब्रीदिंग करते हो, आप हर वक्त ब्रीदिंग करते हो 24/7। आपके दिल की धड़कन
24/7 धड़कती। क्यों? क्योंकि आपके सेल्स को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन चाहिए होता है हर वक्त। ठीक है। व्हेन आई से न्यूट्रिशन, दैट मीन्स कि ऑब्वियसली जब आपके ब्लड में आप खाना खाते हो तो वो न्यूट्रिशन पहुंचेगा, और न्यूट्रिशन थोड़ी देर तक चलता भी आपके सेल्स में थोड़ा सा रहता है, बट ऑक्सीजन तो आपको हर वक्त चाहिए, हर वक्त 24/7। ठीक है। नाउ डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल आपने सुना होगा, राइट? आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि जहां पे जितना डिमांड होता है वहां पे उतनी ज्यादा सप्लाई होना जरूरी है, वरना पीपल विल बी स्टार्व फॉर द। जैसे कि राइस का प्रोडक्शन लेट्स से कि नॉर्थ में होता है एग्जाम्पल के तौर पे, और उसको खाया जाता है बहुत ज्यादा साउथ में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो अभी साउथ में, नॉर्थ में प्रोडक्शन हो रहा है और वो सप्लाई होगा पूरी इंडिया में, बट साउथ से रिक्वेस्ट आ रही है कि वी वांट मोर एंड मोर राइस, बिकॉज यहाँ पे लोग ज्यादा राइस को पसंद करते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा राइस की रिक्वायरमेंट है, तो ज्यादा राइस यहाँ पे भेजो। तो अब जब नॉर्थ में जो प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे वो लोग को थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और कल्टीवेट करना पड़ेगा, ताकि साउथ में और ज्यादा राइस पहुंचाया जाए। बाकी सब जगह तो पहुंचाना ही है, बट साउथ में ज्यादा डिमांड आ रहा है तो साउथ में ज्यादा पहुंचाओ। या फिर वो लोग क्या कर सकते हैं, चेक करेंगे कि बाकी के स्टेट्स में, बाकी की जगह पर कहीं कम रिक्वायरमेंट है क्या। अगर कम रिक्वायरमेंट है तो कम भेजेंगे, और वो जो बच रहा है बाकी का वो भी साउथ में भेजेंगे, क्योंकि वहां पे ज्यादा डिमांड है, ज्यादा रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। इसी तरह से हमारे बॉडी में हमेशा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा ब्रेथ की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सेल्स। बट जब आप एक्सरसाइज करते हो, अपने मसल्स को एक्टिवेट करते हो, तब उसकी रिक्वायरमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है। इट्स जस्ट लाइक कि वहां पे डिमांड ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, डिमांड ऑफ ब्लड बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। बाकी के मसल्स आपके रिलैक्स है, चेस्ट, बैक, लेग्स सब रिलैक्स है। आप आर्म्स का वर्कआउट कर रहे हो तो आर्म्स में ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। यानी कि आर्म्स को आप अपना ऐसा स्टेट समझिए जहां पे बहुत ज्यादा आपको सप्लाई करना है राइस का, एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसलिए आपको आर्म्स में ज्यादा रिक्वायरमेंट। सिमिलरली अगर आप चेस्ट करते हो तो आपके बाकी के मसल्स रिलैक्स करते हैं, चेस्ट में ज्यादा सप्लाई की जरूरत है, बिकॉज ब्लड जब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन दोनों बढ़ेगा। न्यूट्रिशन से क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी वेट लिफ्ट करने। ऑक्सीजन से क्या मिलेगा? सेल्स अलाइव रहेंगे, सेल्स को ताकत मिलेगी, है ना, और ज्यादा ताकत। ऑक्सीजन से आप और ज्यादा पुश पुल कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो। ठीक है। नाउ जब आपकी बॉडी में रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है तो आपके दिल की धड़कन भी बढ़ती है, जस्ट टू सप्लाई मोर ब्लड टुवर्ड्स द वर्किंग मसल along with nutrition and along with oxygen. That's why you go breathless, that's why your heart rate races high, क्योंकि आपके मसल्स में ज्यादा रिक्वायरमेंट की जरूरत है, ज्यादा डिमांड है, तो बॉडी सप्लाई कर रही है। हार्ट इज वर्किंग हार्ड, लंग्स इज वर्किंग हार्ड टू सप्लाई दैट ब्लड एंड ऑक्सीजन न्यूट्रिशन टुगेदर। ठीक है, तो वो पहुंचाएगी। अब अगर आप ब्रीदिंग नहीं करोगे, आप अगर ब्रेथ होल्ड करके लिफ्ट करोगे, तो आपको लगता है कि आपका ब्लड फ्लो प्रॉपर वहां तक पहुंच पाएगा? लेग से पहुंच भी रहा है तो क्या उस ब्लड में ऑक्सीजन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ऑक्सीजन लिया ही नहीं है, आप तो ब्रीदिंग को होल्ड करके रखे हो, है ना। ब्रेथ आप होल्ड करके रखे हो, आप ऑक्सीजन ले ही नहीं रहे हो। दैट मीन्स कि अगर साउथ में राइस का ज्यादा डिमांड है तो नॉर्थ वाले ट्रक तो भेज रहे हैं, बहुत सारा प्रोडक्ट्स ट्रक्स में, शिप्स में भेज रहे हैं, बट सॉरी ट्रक्स भेज रहे हैं, शिप भेज रहे हैं, बट वो एम्प्टी है, उसके अंदर सामान ही लोड नहीं किया है, राइट। दैट मीन्स कि आपका ब्लड फ्लो शायद बढ़ रहा होगा, पहुंच रहा होगा, बट वो ब्लड में कुछ नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है, सिर्फ खाली बॉक्स भेजा हुआ है, अंदर कुछ नहीं है। ऐसा तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो, यू रिक्वायर मोर ऑफ ऑक्सीजन, मोर ऑफ न्यूट्रिशन टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी। और वो कब होगा? जब आपकी ब्रीदिंग रेगुलर होगी। अगर आप ब्रेथ होल्ड करके करोगे तो इट्स जस्ट लाइक ब्लड तो पहुंच रहा है, बट आपका अंदर कुछ भी नहीं है ब्लड में। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन ही आप नहीं ले रहे हो तो ऑक्सीजन आ रहा ही नहीं है। जब जो एग्रीकल्चर से राइस उग ही नहीं रहा है तो भेजेगा क्या? ठीक है, वो खाली ऐसी तसल्ली के लिए खाली ट्रक भेज रहा है और वापस ला रहा है, ट्रक भेज रहा है वापस ला रहा है, बट है नहीं। इसलिए ब्रीदिंग करते रहना ताकि आपकी बॉडी, आपका हार्ट, आपके मसल्स तक का वो ऑक्सीजन पहुंचा पाए ब्लड के साथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स द रीजन यू शुड नेवर होल्ड योर ब्रेथ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फैक्टर की ब्रीदिंग होनी कैसी चाहिए, ब्रीदिंग पैटर्न क्या होना चाहिए। Everyone understood the importance of breath while lifting weights or while doing any kind of activity? If yes, thumbs up दे दो। Now we'll conclude it with breathing pattern, कैसे breathing करना है आपको, inhale का और exhale का।
Does breathing directly impact fat loss? Yes, breathing has a lot of effect. In fact, oxygen, I would say, oxygen has a lot of impact on your fat burning because oxygen से आपका fat, every burning thing requires oxygen, right? अगर आप एक कैंडल चलाते हो उसको ऐसे ही आप रख रहे हो खुले में तो वो जल रही है, ठीक है. उसके अगर आप ऊपर ग्लास ढक दोगे तो वो नहीं जलेगी, बुझ जाएगी वो, क्योंकि ऑक्सीजन उसको नहीं पहुंच पा रहा है. ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्निंग, इसीलिए फैट बर्निंग के लिए, फैट के ऑक्सीडाइजेशन के लिए भी आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है. सो यस, ब्रीदिंग हैज अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन दैट. सो गाइस, 573 पीपल लाइव एंड सिर्फ 2500 हार्ट्स हुए हमारे पास. हार्ट्स और प्रेस करो. I'm using 4-7-8 breathing technique before heavy lifting. It helps in regular. Wow, very good. Good. Keep it up. Sri Pawan, thumbs up. Great. Hitesh Shade, thank you. So, yeah, let's conclude. Now, जब भी आप रिलैक्स मोड में हो या जब भी आप नेगेटिव मोड में हो, आप ब्रीदिंग लोगे, इनहेल. और जब भी आप पॉजिटिव मोड में हो, आप ब्रीथ आउट करोगे, एक्सहेल. Now, what do you mean by negative mode and positive mode? It means whenever you're lowering the weight down in the gravity line, ठीक है, ग्रेविटी लाइन में वेट नीचे आ रहा है, तब आप इनहेल करोगे, ठीक है. और जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको लिफ्ट कर रहे हो ऊपर, तो आप एक्सहेल करोगे, ठीक है. द रीजन फॉर दिस इज, जब आप ग्रेविटी लाइन में वेट को नीचे करते हो तो आपके बॉडी पे, आपके मसल्स पे कम लोड रहता है, ठीक है. कम लोड रह रहा है, आप नीचे ले रहे हो और ब्रीदिंग आपकी जमा कर रहे हो. जब आप ब्रीदिंग जमा कर रहे हो तो क्या हो रहा है, सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है, ये सेल्स आर गेटिंग एनर्जाइज्ड. और जब आपकी सेल्स एनर्जाइज्ड हो गई तो आप ऊपर उठाते हुए ब्रीथ आउट करोगे. इट गोज फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज. जब भी आप वेट को पुश कर रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, प्रेस कर रहे हो, पुल कर रहे हो, आप एक्सहेल करोगे. और जब आप नेगेटिव रेपिटेशन की तरफ जा रहे हो, जहां पे आपको थोड़ी सी रिलीफ और रिलैक्स मिल रहा है, तब आप ऑक्सीजन लेके एनर्जी जमा करोगे, ठीक है. आप रिफिलिंग कर रहे हो बेसिकली. आप ये आपने एनर्जी स्पेंड कर दी एक्सहेल करके, अब आप रिफिल कर रहे हो, फिर आपकी ताकत जमा हुई, फिर आप एक्सहेल कर रहे हो. दिस इज द बेसिक प्रोसेस. जब भी आप वेट को अगेंस्ट द ग्रेविटी लाइन, यानी कि आप वेट मसल्स को यूज करके वेट लिफ्ट कर रहे हो, जब आप ब्रीद आउट करोगे, उस वक्त आपको ब्रीदिंग नहीं करना है. बिकॉज उस वक्त आप ब्रीदिंग करोगे तो आपकी एनर्जी पूरे सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगी, बिकॉज आपके मसल्स आर गेटिंग स्क्वीज्ड, ठीक है. सेल्स आपकी स्क्वीज हो रही है, तो उस वक्त एनर्जी जमा नहीं हो पाएगी. अगर आप एक कपड़े को निचोड़ते हुए पानी डालोगे तो वो कुछ नहीं निकलेगा. आप एक कपड़ा अगर रिलैक्स है आपका, उसमें पानी डालो, फिर निचोड़ो. फिर जैसे गंदा कपड़ा है, आपको उसको धोना है, साफ करना है, तो उसको आप निचोड़ते हुए पानी डालोगे अगर, तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी स्क्वीज है. आप उसको थोड़ा नॉर्मल करो, उसमें पानी डालो, फिर निचोड़ो, तो पूरी गंदगी भी बाहर निकलेगी पानी के साथ, राइट. ये रिफिलिंग कर रहे हो. जब आप एक्सहेल करते हुए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, मसल स्क्वीज है, पूरा कार्बन बाहर निकल गया, पूरा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ. फिर जब आप नेगेटिव रेपिटेशन में जा रहे हो तो एनर्जी जमा कर रहे हो, यू गेटिंग एनर्जाइज एंड देन यू अगेन लिफ्टिंग अप विद दैट एनर्जी, ठीक है. दिस इज द प्रोसेस. I hope it is clear. We are done with the topic. Sri Pawan says, suppose if your nose is blocked due to cold, can we breathe? Yes, that's the only option. Otherwise, what will you do? Nose block है तो mouth से breathing करना है, right? Asif Hussain ji, thank you for the thumbs up. Amazing. So guys, I hope it is clear. Type a yes if it is understood. अभी 11 बजे डॉक्टर सुप्रिया की क्लास स्टार्ट होने वाली है. उनकी क्लास देखो. उनका टॉपिक है UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉजेस एंड प्रिवेंशन. सो जरूर देखिएगा उनकी क्लास. और फिर 11:30 बजे कोच मुकेश की क्लास है, 12 बजे वनीहा, 12:30 बजे केजल, 1 बजे सुपर्णा. सो सुबह 7 से लेके रात के 10 तक बहुत सारी क्लासेस होती है गोकी प्ले में. सो अटेंड दोज क्लासेस एंड लर्न अ लॉट अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस. मैं आपको मिलूंगा आज शाम में 6 बजे विद अ वर्कआउट क्लास, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सरसाइज, जहाँ पे हम वाटर बॉटल के साथ बाइसेप्स करेंगे, वाटर बॉटल वेरिएशंस करेंगे हम बाइसेप्स के. तो शाम में 6 बजे प्लीज अपने आपको फ्री रखिएगा एंड डू जॉइन मी फॉर दैट क्लास. एंड यस, as soon as the class will end, आपको ऑप्शन आएगा क्लास को रेट करने का और रिटन फीडबैक देने का. सो रेटिंग भी दे दो, रिटन फीडबैक भी दे दो. व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास. तो सिर्फ रेटिंग करके सबमिट मत कर दो. छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसमें लिखो कि व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द क्लास. कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, इफ यू वांट मी टू कंडक्ट द क्लास, वो भी बता सकते हो, ठीक है. सो cool then, thank you so much Shri Pawan for the confirmation. Thank you, and thank you everyone for being a part of this class and for being such a wonderful audience. I'll see you later in the evening at 6 p.m. Till then, have a great energetic afternoon and be the force.